आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, देन उसके बाद वर्डप्रेस की मदद से कैसे हम किसी भी वेबसाइट्स को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको पता हो तो हम वर्डप्रेस की मदद से किसी भी तरीके का वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, चाहे वो हमारी ई-कॉमर्स है या हमारी नॉर्मल साइट्स हैं। अब ये जो हमारा वर्डप्रेस है वो है तो फ्री और ये ओपन सोर्स है, ठीक है? और ये हमारा सीएमएस बेस्ड एक टूल्स है जिसकी मदद से हम ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू ईज़िली वेबसाइट्स को बना सकते हैं। और मेनली जो हमारा 43% जो वेबसाइट्स है वो वर्डप्रेस के थ्रू बनाई गई है, जहाँ पे आप यूज़र इंटरफेस यानी कि फ्रेंडली आपको इंटरफेस मिल जाता है। देन इसके अंदर आपके पास में थीम्स आ जाते हैं जहाँ पे ईजिली आप जो है उसे डिज़ाइन कर सकते हो। देन इसके अंदर आपके पास में मल्टीपल प्लगइन्स आ जाते हैं, ठीक है? और ईजिली आप इससे ई कॉमर्स साइट्स को डिज़ाइन कर सकते हो। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास में आज जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं वो लोकल डब्ल्यूपी है। तो सबसे पहले इस वाली वेबसाइट्स के अंदर आएंगे। इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है? जब हमें पड़ती है जब जिस टाइम हमारे पास में कोई डोमेन और ना सर्वर हो। और डोमेन और सर्वर क्या होता है बेसिकली? तो एक जो हमारा डोमेन होता है वो वेबसाइट्स का नेम होता है और हमारा जो सर्वर होता है एक तरीके से हमारा होस्टिंग होता है। अगर आपके पास में सर्वर नहीं है, ठीक है, सर्वर यानी कि डेटाबेस जहाँ पे आपका पूरा पूरा डेटा स्टोर होता है। अगर आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हो, ठीक है, जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पे सर्च किया रोहित शाह, यहाँ पे मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कई सारी वेबसाइट्स दिखा देखने को मिलती है, ठीक है। तो जैसे अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो होता क्या है कि ये जो डेटा है, ये जो वेबसाइट होस्ट है, ठीक है, rohisaejency.com, तो ये वेबसाइट्स एक इंटरनेट के ऊपर अपलोड है, यानी कि किसी न किसी सर्वर के ऊपर अपलोड है। तो अगर आपके पास में सर्वर नहीं है, आप किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर से ले सकते हो। अब अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो अगर होस्टिंग लेना चाहते हो तो। अदरवाइज अगर आपके पास में डोमेन और होस्टिंग नहीं है, अगर आप सिस्टम के अंदर ही यूज़ करना चाहते हो, तो हमारे पास में लोकल डब्ल्यूपी एक सॉफ्टवेयर आता है। इसका ऑल्टरनेटिव है जैम्प, हो गया हमारा जैम्प। डाउनलोड आप लिख सकते हो। पहले हम इनका यूज़ करते थे लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ट्रिकी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसका यूज़ हम नहीं करने वाले। और एक हमारा वेक वैम्प होता है। तो वैम डाउनलोड आप लिख सकते हो, ठीक है, सिंपली आपको इस तरीके का दिख जाता है, ठीक है। तो इनमें से आप किसी भी टूल्स का यूज़ कर सकते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो हम जो यूज़ करने वाले हैं लोकल डब्ल्यूपी का यूज़ करने वाले हैं। देन इसके अंदर आने के बाद हम जाएंगे डाउनलोड्स के ऊपर, और डाउनलोड्स के ऊपर आने के बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे जो भी आप विंडो यूज़र हो या जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, तो उसको सेलेक्ट करना है। यूज़र नेम आप कुछ भी रख सकते हो, तो फिलहाल के लिए मैंने रोहित शाह एंटर किया। देन यहाँ पे आने के बाद आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ईमेल आईडी आप कुछ भी डाल सकते हो, तो फिलहाल के लिए मैंने अपनी ईमेल आईडी एंटर कर दी। देन यहाँ से हमने गेट स्टार्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमारा वर्ड जो हमारा लोकल डब्ल्यूपी है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा हमें वेट करना है। ये जब हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे पास में इस तरीके का डन एक मैसेज आएगा। देन यहाँ से हम विंडो ई प्रेस करेंगे और हमें डाउनलोड्स के अंदर जाना है। डाउनलोड्स के अंदर हमें लोकल जो अभी हम रिसेंटली वर्जन यूज़ करें 9.2.7 वर्जन यूज़ कर रहे हैं। देन यहाँ पे हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं और जब हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास में एक इंस्टॉलेशन से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे हम अपने सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं। फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन पे थोड़ा सा ये टाइम ले सकता है। देन उसके बाद अगर आप ऑल यूजर्स के अंदर यूज़ करना चाहते हो उन पे क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज इसी यूज़र के अंदर यूज़ करना है तो उसके लिए हम ओनली फॉर रोहित शाह, ठीक है, यानी कि आपका जो भी यूज़र है जिस भी नाम से आपने यूज़र बना रखा होगा। देन यहाँ से हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट थोड़ा सा वेट करना है। देन ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद देन यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करते हैं और जब भी हम फिनिश पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे ना आए तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो लोकल, और यहाँ से हम ओपन पे क्लिक कर देंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास में बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस आपसे अलाउ करने के लिए बोलेगा, एग्री करने के लिए। देन हमारे पास में अकाउंट
को हम इग्नोर करेंगे, देन यहाँ से कैंसिल करेंगे, देन यहाँ से नो थैंक्स, नो थैंक्स, और यहाँ से हम जाएंगे क्रिएट साइट्स पे, यानी कि किस नेम से आप क्रिएट करना चाहते हो अपने साइट्स। तो हम अपने नेम से यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, जैसे रोहित शाह, ठीक है, एजेंसी के नेम से कर लेते हैं। देन कंटिन्यू, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बाय डिफॉल्ट ये प्रीफिक्स ही रहेगा। देन यहाँ से हमने कंटिन्यू किया, यूजर नेम हमने एडमिन कर दिया, पासवर्ड भी हमने एडमिन ही कर दिया। देन यहाँ से साइट पे क्लिक किया, और यहाँ से आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा तो अलाउ कर देते हैं यहाँ से। देन यहाँ से अलाउ कर दिया, अलाउ करने के बाद दोबारा अलाउ करना है हमें, और यहाँ से एक साइड में एक पॉपअप विंडो आएगा, तो यहाँ से भी हमें यस करना है। और अभी हमारी साइट के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, तो थोड़ा सा हमें वेट करना है। देन उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं कि किन किन बेसिक्स प्लगइन्स की हमें रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, ठीक है, और इसके अंदर हम कैसे अपने साइट्स को डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो ये जो अभी हमने प्रोसेस किया है, ये हम किस तरीके से अपने वेबसाइट्स को कैसे, वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, दैन उसके अंदर हमें किस तरीके से डाउनलोड करते हैं, तो वो एक प्रोसेस अभी हमने देखा था। और जब आपका फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं इसके अंदर। पहला हमारा WP एडमिन है, दूसरा हमारा ओपन साइट्स है। दोनों में डिफरेंस ये होता है, अगर आप लॉगिन करना चाहते हो अपने वेबसाइट्स को, तो उसके लिए हम WP एडमिन पे क्लिक करते हैं। अगर आपको वेबसाइट्स देखनी है अगर, तो आप ओपन साइट्स पे क्लिक करोगे। तो इस टाइम जो हमारी वेबसाइट दिख रही है एकदम वाहियात सी दिख रही है, ठीक है। तो वापस आते हैं अपनी WP एडमिन पे, और यहाँ पे आने के बाद हम WP एडमिन पे क्लिक करेंगे, यानी कि हम अपनी वेबसाइट्स के अंदर लॉगिन करने वाले हैं। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे एडमिन यूजर नेम, देन यहाँ पे हम लिखेंगे पासवर्ड एडमिन, देन यहाँ से हम करेंगे कंटिन्यू। और कंटिन्यू करने के बाद सेव करना चाहते हैं पासवर्ड सेव कर सकते हो, अदरवाइज हम क्लोज कर लेते हैं, नेवर, यानी कि हम नहीं करना चाहते। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आते हो तो अभी हमारी साइट कुछ ऐसी दिख रही है, ठीक है। अगर आप अपनी वेबसाइट्स का थोड़ा सा इंटरफेस चेंज करना चाहते हो, तो उस सिचुएशंस के अंदर हम जाएंगे वापस, और यहाँ पे जाने के बाद थीम्स के अंदर इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हमें 3 थीम मिलती है, तो इनमें से हम किसी भी थीम्स का यूज़ नहीं करने वाले। अगर आप इन्हें रखना चाहते हो रख सकते हो, अदरवाइज डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम जाएंगे ऐड न्यू थीम के ऊपर, और यहाँ पे आपको कई सारी थीम्स मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू ईजिली कस्टमाइज़ कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। तो अस्टरा थीम का इंस्टॉल कर लेते हैं, और एक थीम्स का और इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, चाहे वो हमारी हेलो एलिमेंटर हो गई, तो हेलो विज, ये भी बहुत लाइट वेट है, तो इनमें से आप किसी भी टूल्स किसी भी थीम्स का यूज़ कर सकते हो। तो दोनों ही थीम हमारी इंस्टॉल हो रही है, देन यहाँ पे हमने इसे एक्टिवेट कर दिया। तो एक्टिवेट करने के बाद जो है, इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए पेज को रिफ्रेश कर लेंगे, और इसका जो इंटरफेस है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। पहले कुछ और इंटरफेस था, देन अभी जो है इंटरफेस वो चेंज हो चुका है। अब हमें करना क्या है कि इसके अंदर हमें ना कुछ पेजेस, और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पेजेस आ रहे हैं ना, इन्हें हटाते हैं। जैसे सैंपल पेज हो गया और हमारा हेलो वर्ल्ड हो गया। तो ये हमारे पेजेस हैं नेविगेशन के अंदर जो आपको दिख रहा है, देन ये हमारे पोस्ट हैं। तो इन दोनों ही चीज़ों को यहाँ से हटाते हैं। अगर आप पेज को हटाना चाहते हो तो देन ऑल पेजेस पे जाएंगे, और ये दोनों पेजेस हम बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहे हैं, तो यहाँ से इसे हम ट्रेस करके हटा देते हैं। अब यहाँ तक हटाने के बाद देन हमें कुछ पोस्ट भी डिलीट करनी है। तो उस सिचुएशन के अंदर हम जाएंगे ट्रेस के अंदर, और यहाँ से हम उन चीज़ों को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद अगर हम पेज को रिफ्रेश करके देखें, तो हमारी जो साइट्स है एकदम ब्लैंक आ चुकी है। अब हम यहाँ पे करने के वाले हैं, यहाँ पे ना कुछ पेजेस को हम ऐड करने वाले हैं। ऐड करने के लिए जैसे होम हो गया, अबाउट हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया, तो ऐसे कुछ पेजेस को हम अपने साइट्स के अंदर ऐड करेंगे। जैसे अबाउट अस हो गया, देन पब्लिश पब्लिश, और ऐड न्यू, कॉन्टेक्ट अस, पब्लिश पब्लिश, और ऐड न्यू, देन प्राइवेसी पॉलिसी, देन पब्लिश पब्लिश। तो अगर हम वापस से इस वाले पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो अभी जो हमने जितने भी पेजेस हमने ऐड किए थे वो यहाँ पे हमें दिखाई देने लग चुके हैं। अब हम करने के वाले हैं कि स्टार्टिंग के डेज के अंदर ना हम अपनी साइट्स के अंदर थोड़ा सा अपनी वेबसाइट्स को एक नेविगेशंस के अंदर ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, यानी कि नेविगेशन बार बनाने वाले, कि किस तरीके से हमारी जो मेन्यूज़ है वो हम बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले आना है अपीयरेंस के सेक्शंस के अंदर, और यहाँ पे आने के बाद हमें एक मेन्यू का एक सेक्शन दिखता है। तो आप जिस भी नेम से आप मेन्यू बनाना चाहते हो उस नेम से आप बना सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैंने प्राइमरी मेन्यू के नेम से बनाया। देन यहाँ पे हम वन बाई वन करके जिन जिन जगह पे हमें प्लेस करवाना है वहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ से हम क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ऑल पेजेस पे आएंगे, और जितने भी यहाँ पे आपको पेजेस
देख रहे हैं, ठीक है, उन पेजेस को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो एक एक करके हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद देन यहाँ से हम करेंगे, और यहाँ पे हम करेंगे पेज को रिफ्रेश। तो अभी हमारा एक मेन्यूज एक ऑर्गेनाइज वे के अंदर आ चुका है। अब यहाँ तक आने के बाद अगर आप फुटर बार में भी ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारे लिए क्या है कि हम किस तरीके से अपनी साइट्स के अंदर जो है एलिमेंटर कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अभी हम देखने वाले, तो उसके लिए हम यहाँ से एलिमेंटर को इंस्टॉल करने वाले हैं। एलिमेंटर क्या एक तरीके से साइट बिल्डर है। अगर आप इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट्स को सर्च करते हो, जैसे हमारे पास में एक वेबसाइट है जिसका नाम है क्लिक पे इंडिया, ठीक है। तो इसका जो इंटरफेस है, वो जो डिज़ाइनिंग जो की गई है, या आप रोहित शाह डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाली साइट्स ओपन करते हो, तो इसका जो भी इंटरफेस है, जो भी डिज़ाइनिंग आप देख रहे हो, ये दोनों साइड जो है एलिमेंटर से ही डिज़ाइन की गई है। इसके अलावा अगर आप एक साइड और देखते हो, जैसे दिल्ली मार्केटिंग, ठीक है, तो ये भी साइट्स जो है वो इंटरनेट पे जो पब्लिक दिखेगी, ये भी आप हमने जो है एलिमेंटर से ही डिज़ाइन किया। तो आपके पास में एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि किस तरीके से बिना कोडिंग के आप एक वेबसाइट्स कैसे बना सकते हो, देन उसके अंदर हम कैसे स्टेप बाय स्टेप जाके पूरी की पूरी साइट्स को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, और लोगों के सामने हम कैसे एक बेटर वेबसाइट्स दिखा सकते हैं। तो इसके लिए हम वापस आते हैं प्लगइन्स पे, और यहाँ पे आने के बाद हमें एक एलिमेंटर प्लगइन्स दिखेगा, देन यहाँ से इंस्टॉल कर देंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे इसके, और जब भी ये इंस्टॉल हो जाएगा देन यहाँ से हमने एक्टिवेट किया, और एक्टिवेट करने के बाद हमारे एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। तो